बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो वाकई किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। किताब इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिखी है, क़यामत से रिलेटेड किताब है। जिनका आखिरत पे बिलीव नहीं होता उससे रिलेटेड इन्होंने किताब लिखी है और इनका रिसर्च पेपर भी है, वो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड आया है। आज हम इनसे बात करेंगे, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स के ऊपर भी बात करेंगे और जो इन्होंने बुक लिखी है उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम सबसे पहले आपकी बुक के हवाले से बात करेंगे जो मेरे हाथ में भी है। मैं इस बुक के हवाले से जानना चाहूंगी कि क्या थॉट्स थी, क्या आपका विजन था इस बुक के हवाले से, और क्या कहना चाहेंगी कि क़यामत पे यकीन, आखिरत पे यकीन किन लोगों का नहीं, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि आखिरत आनी है और जज़ा और सज़ा का मामला भी होना है। तो क्या कहना चाहेंगी इस किताब के हवाले से? सो बेसिकली हम सब यकीन तो करते हैं कि आखिरत होगी, लेकिन ना वो एक बस एक यकीन सा ही है जिसपे फुली बिलीफ नहीं है हमारा, लाइक गुमान टाइप सा रखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन इसकी अबू याया की बुक थी, जब जिंदगी शुरू होगी, जिसमें उन्होंने आखिरत पूरी एज अ स्टोरी लिखी। ठीक है, तो वो पढ़ के ना मेरा यकीन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हुआ, और ना फिर उससे मैंने रियलाइज किया कि वाकई मैं डे टू डे जो एक्टिविटीज कर रही हूँ ना, मैं रियल वो गई थी कि अच्छा भाई ये इसका भी हिसाब देना होगा, इसका। तो वो रियल जब आप यकीन हो जाते हैं ना, तो आपका चेंज हो जाता है माइंडसेट दुनिया पे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो जब व्हेन आई वाज इन बेल्जियम में उधर मास्टर्स कर रही थी, तो वहां पे देखा मेजोरिटी लोग जो एथियस्ट थे, उनका नंबर वन बिलीफ यही था कि भाई मरने के बाद तो हमने डस्ट हो जाना है, तो क्या फायदा। अच्छा। तो मुझे लगता था कि अगर इनको किसी तरह ये यकीन दिला दिया जाए कि भाई नहीं, आखिरत भी होनी है, अगर उनको आखिरत पे यकीन आ जाए, तो हो सकता है कि वो अपनी अमाल बदल लें, कोई बिलीफ की तरफ आ जाए। बस ये मेरी थॉट थी। तो उस बेस पे फिर मैंने ये पेपर लिखा, और इसमें मैंने अबू याया की ही हेल्प ली इसमें। अच्छा। तो उसमें बेसिकली कुरान में अल्लाह मियां ने हमें एविडेंसेस दिए हैं बड़े क्लियर। बेशक। ठीक है, जो आपको मतलब इतनी कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ से भी दिए हुए हैं, और डायरेक्ट एविडेंसेस दिए हुए हैं, और इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी दिए हुए हैं। तो वो जब आप उनको उन पे सिर्फ आपने 2 मिनट लगा के सोचना है और कुछ नहीं करना, वो सोचेंगे तो आपको खुद ही यकीन हो जाएगा बाय जस्ट बाय यूजिंग योर ओन लॉजिक एंड रीजनिंग कि नहीं यार, ये वी कैन नॉट जस्ट स्लीप फॉरएवर, उठेंगे तो सही हम दैट। तो वो जो अल्लाह की इस किताब कुरान में हमारे पास लॉजिक्स हैं, वो सिर्फ मैंने जो है ना इसके अंदर आप, और वो भी सारे नहीं लिखे, बहुत अच्छा, कम लिखे हैं। ठीक है। सारे लिखे तो पता नहीं बहुत बड़ी बुक बन जाए, लेकिन माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज्यादा दलाइल है कि यू डोंट हैव टू से कि ओ जी मेरा ब्लाइंड फेथ है। ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये आपका देखा वाला रीजनेबल बिलीफ है। तो ये बस इसकी ये मेरी वजूहत ये थी कि भाई वेस्ट में, और मैंने इसलिए इसको एज अ पेपर लिखा, एज अ बुक नहीं लिखा। अब तो एज बुक हो गया, लेकिन इट्स इन फॉर्म ऑफ अ पेपर। वो इसलिए क्योंकि वो लोग पेपर को यकीन करते हैं जो चीज पब्लिश हुई हो किसी जर्नल में कोई चीज पीयर रिव्यू होके ही जाती है, फिर ही वो उस पर यकीन करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश है, तो वो पढ़ सकते हैं। तो नीयत तो मेरी ये थी कि वो पढ़े और जरा सोचे कि आखिरत होनी है नहीं होनी, और शायद कोई बिलीव। क्या रिस्पॉन्स आया आपकी बुक का, और जब लोगों ने इसको स्टडी किया और आपने इसके अंदर कितने हवाले दिए हैं, कितने आपने इसको ऐड किए हैं, 150 कितने? हाँ नहीं, इस तरह वो काउंट तो नहीं किए, लेकिन जिस तरह डायरेक्ट एविडेंसेस 4-5 हैं, इस तरह इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। फिर आपकी डेली लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जिसपे अल्लाह ही आपको कहते हैं कि इसके बारे में सोचो। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्ट एविडेंस अल्लाह देते हैं कि जी आप सोते हो, ठीक है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग आके पूछते थे कि हम कैसे, हम उठेंगे तो कैसे पता चलेगा हम उठ गए हैं मरने के बाद, मतलब किस तरह होगा, हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग सी चीज थी। तो उन्होंने कहा जिस तरह तुम सो के उठते हो और तुम ख्वाब देखते हो, तुम्हें पता होता है कि ख्वाब था मैं उठ गया हूँ, तो ऐसे ही होगा। और फिर बुक, अच्छा पेपर या बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल भी मिलेगी कि किस तरह ये लाइफ एक्चुअली उस ख्वाब की जैसी ही है जो जब आप उठेंगे। तो हाँ, तो और क्यों ख्वाब हम देखते हैं, इसकी क्या रीजनिंग क्या है, मतलब अगर आप साइंस से देखें ख्वाब का क्या मकसद होता है, जो हम जिनको गरीब ख्वाब देखते हैं उनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखेंगे ख्वाबों में और इस लाइफ की उस लाइफ से कंपैरिजन में, कि जिसका ख्वाब थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, लाइफ भी छोटी सी लगेगी आपको। ख्वाब में जो भी हो आपको ना उसका इम्पैक्ट जब आप उठते हैं, अगर खासतौर पर ड्रोना ख्वाब हो तो आपका इम्पैक्ट रहता है उस पर। तो अगर ख्वाब का इम्पैक्ट इधर आपका रियल लाइफ में हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या लगता है इस जिंदगी के अमालों का इम्पैक्ट आगे वाली लाइफ में नहीं हो सकता? ये तो छोटा सा टीजर है अल्लाह ने आपको दिया है कि आप खुद सोचें कि मैं क्यों ख्वाब देखता हूँ। ये एक एग्जांपल है छोटा सा जो डिटेल में एक्सप्लेन। अच्छा, वो जो लोग ख्वाब देखते हैं और उनको फील होता है कि ये चीज हमारे साथ पहले हो चुकी है, या फिर अजीब सी एक नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है, क्या इसका कनेक्शन भी उन चीजों के साथ है?
हो सकता है, इस पे मैंने इतनी डिस्कशन नहीं की। सिंपल द एक्ट ऑफ हैविंग अ ख्वाब, वो ख्वाब चाहे सच्चा हो चाहे ना हो, चाहे जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कभी कभार आपको बहुत अच्छा ख्वाब आ जाता है और आप उठते हैं तो आप बड़ा खुश होते हैं 1-2 घंटे तक। तो अगर ख्वाब आपकी रियल लाइफ को 2 घंटे तक इम्पैक्ट कर सकता है, तो क्या अभी आपको लगता है कि जो लाइफ आप गुजार देंगे वो जब आप उठेंगे तो वो आपकी अगली लाइफ इम्पैक्ट नहीं करेगी? क्योंकि ज्यादातर नॉन बिलीवर्स का ये होता है ना कि जो भी करेंगे कौन सा हिसाब होगा। ये सिर्फ छोटा सा टीजर है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके रिसर्च पेपर की और उसके अंदर आपने काफी अहादीस से रिलेटेड और साइकोलॉजी को आपने कंपैरिजन किया है, तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि जो वसवसे होते हैं और शैतान का, जो आप कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो शैतान लेकर आता है, क्या डिफरेंस है? और वसवसे और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या ये सेपरेट होती हैं? ये एक्चुअली वैसे तो लोग कहेंगे जी सेपरेट है, शैतान का वसवसा फर्क होता है। साइकोलॉजी में ये टर्म, मेरा पेपर है ही इस पे, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स पे। तो साइकोलॉजी ने तो इस पे इतनी रिसर्च की है कि पेपर लिखते हुए जब मैंने उस पे रिसर्च की तो मुझे शैतान का ज्यादा समझ आ गई। मैंने कहा भाई इन्होंने तो हमें ज्यादा हमें डिटेल दे दी है कि शैतान की वर्किंग्स क्या है, किस तरह के वसवसे होते हैं। उन्होंने तो हमें ये भी बता दिया कि किस टाइप के वसवसे होते हैं, जिसको वो तो कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, इन शॉर्ट एंड्स बोलते हैं। ठीक है, एंड्स उसकी वो शॉर्ट फॉर्म है, और भी होती है। तो उससे पढ़ के मुझे और शैतान का पता चला, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी भी है, सिमिलैरिटी ज्यादा है डिफरेंसेस से। अच्छा। जो वेस्ट नहीं मानेगा, साइकोलॉजी नहीं मानेगी, क्योंकि वो शैतान और अनदेखी चीजों में मानते नहीं। हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमें तो ऑलरेडी पता है कि शैतान बिल्कुल ऐसे है, लेकिन उसी तरह आखिरत की तरह हमने इसको गुमान में रखा है। कभी कभार हमारे पास ऐसी थॉट्स भी आती हैं जो हम समझते हैं हमारी ही हैं, लेकिन वो हमारी नहीं होती। वो साइकोलॉजी भी कहता है वो तुम्हारी नहीं है। अल्लाह भी हमें बता रहे हैं वो तुम्हारी नहीं है, वो शैतान है, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो झूठा है, हर चीज वो गलत तुम्हें बताएगा और उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खराब करने का है। तो अगर एक सिमिलरिटी आपको मैं बताऊं बड़े मजे की, इधर से मैं आपको बताती हूँ। ये उन्होंने बेसिकली एंड्स जो उन्होंने डिस्क्राइब की है ना, कि उनके अंदर फीचर्स क्या हैं उनके 5 मोस्ट सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंड्स। नंबर 1, ऑटोमेटिक होती हैं, कभी भी आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं, कोई उनका फिक्स टाइम नहीं होता। ठीक है। और शैतान के वसवसे भी आपको पता है कभी भी आ सकते हैं, कोई शैतान का टाइम नहीं होता कि जी आज शाम को आऊंगा दोपहर को आऊंगा, कभी भी आ सकते हैं। फिर नंबर 2, नेगेटिव होती हैं। ठीक है। उनमें कोई अच्छी बात नहीं, वो थॉट्स आपको कहेंगी कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम कामयाब हो, नहीं, वो उल्टा ही कहेंगी तुम बेफजूल हो, कुछ भी नहीं है, लूजर हो, मत करो। तो शैतान भी हमें यही करता है कि हम शैतान का मेन मकसद है हम हेल्पलेसनेस, सुसाइड और बिल्कुल लूजर बन जाए, कुछ मायूस कर देना, जिंदगी में कुछ ना करें। मायूस बहुत सही वर्ड आपने यूज किया। नंबर 3, साइकोलॉजी कहती है कि थॉट्स लाइज होती है, दे आर लाइज, दे आर नॉट ट्रू। ठीक है। अब शैतान से बड़ा तो झूठा कोई है नहीं। ठीक है। नंबर 4, वो थॉट्स हार्मफुल होती हैं। अब ये साइकोलॉजी कह रही है, हम नहीं कह रहे। हमें तो पता है कि शैतान की सारी थॉट्स ऐसी होंगी ना जो हमें देगा, लेकिन साइकोलॉजी कह रही है थॉट्स हार्मफुल होती हैं। इसका मतलब है कि आपने उन पर यकीन नहीं करना। लाइज भी होती है, कह रही यकीन ना करें और ये भी जान लें कि वो हार्मफुल है। ठीक है। नंबर 5, वो कहती है कि जी ये कॉमन है, कि थॉट्स बहुत कॉमन है, हर इंसान को आती है और हमें पता है कि शैतान किसी इंसान को छोड़ता नहीं। बस ये है कि कुछ लोग हैं जो इन पे रेजिलिएंट होते हैं, जिनका कंट्रोल होता है, उनकी बातों में नहीं आते। कुछ लोग होते हैं जो वीक होते हैं, उनको नहीं पता होता, कोई भी रीजन हो सकती है, वो आ जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन का शिकार, सुसाइड, हेल्पलेसनेस। और बेसिकली शैतान का मकसद ये कि जो हमारी पोटेंशियल है हम वहां तक ना पहुंचे, हम इतना ही करके बस चले जाएं। तो ये 5 चीजें उन्होंने हमें एंड्स के बारे में बताई हैं। तो कोई भी मुसलमान ही सुनेगा वो कहेगा भाई ये तो वाकई वसवसों की कैटेगरी में मतलब आता है, सब कुछ उनमें बैठता है। तो ये एक सबसे बड़ा सिमिलरिटी का पॉइंट। अच्छा, क्या ये जो वसवसे हैं और नेगेटिव थॉट्स हैं ये हमारी इंटरनली हमारी रूहानियत पे भी असरअंदाज होती है? हाँ बिल्कुल होती हैं। अगर आप उनको हम पे अफेक्ट करने देंगे तो बिल्कुल होगी। अगर एक शैतानी थॉट आपको आके कह रही है, अब जैसे ऑटोमेटिक है, बार बार आपको कह रही है तुम गंदी मुसलमान हो, तुम गंदी मुसलमान हो, तुम कुछ अच्छा कर, तुम क्यों नमाजें क्या पढ़नी है करके, तुम तो वैसे भी वो फलाना गुनाह भी तो करती हो। तो आप नहीं करोगे, इतने लोग नहीं करते, तो अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं उस चक्कर में। तो और साइकोलॉजी के हिसाब से क्या इसका एक आंसर है और क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? साइकोलॉजी तो रूहानियत में मानती नहीं है ना। अच्छा। वो तो कहती है ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम मानते हैं। हम मानते हैं। अच्छा, नेगेटिव थॉट्स का क्या ट्रीटमेंट है? और आपने जो कि इसके अंदर ट्रीटमेंट भी इसका लिखा है और वसवसों के हवाले से भी आपने बताया, तो वो किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं? अब बेसिकली ट्रीटमेंट जो है ना, इस्लाम की अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है। और साइकोलॉजी की डिफरेंट, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट से अवेलेबल है। ठीक है।
सबसे पहले हमने देखना है कि सिमिलैरिटी, इसको थॉट्स को डिफाइन करने की, समझने की जो सिमिलैरिटी है ना, वो साइकोलॉजी और इस्लाम में बिल्कुल सेम है। ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि हम ये कहते हैं कि थॉट्स आती हैं शैतान से। ठीक है। ठीक है, ये साइकोलॉजी कहती है कि वो आपका ब्रेन खुद ही बना देता है एसोसिएशंस, वो ऐसे ही कहता है कि जी रैंडमली बन जाती है। हम कहते हैं कि जी रैंडमली नहीं आ रही, आपके बहुत बड़े दुश्मन से आ रही है। ठीक है, अब जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन अच्छी भी हैं, कुछ इफेक्टिव भी हैं। हमारी ट्रीटमेंट इस्लाम की जो है वो प्रिवेंटिव है, उनकी है क्यूरेटिव, एक दफा आ गई अब क्या करना है। इस्लाम कहता है कि भाई आने ही ना दो। ठीक है, जिस तरह अब उनकी कुछ हैं, जैसा स्टीवन फिलिप्सन है बहुत बड़े, वो इंट्रूसिव थॉट्स पे बहुत काम करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि जी थॉट आ रही है ना, आने दें हम थॉट को, आप उसको आने दें, उसको सुने, उसको एंटरटेन करें, और फिर ना उसे कहें अच्छा जी अब चले जाएं। ठीक है, और उसको डोंट लेट इट इफेक्ट यू, व्हिच इज अ गुड कह लें कि गुड ट्रीटमेंट या गुड वे ऑफ डीलिंग विद दोस थॉट्स फॉर समबडी हु डजंट बिलीव इन गॉड और इन एनीथिंग, जिसको और कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही कर ले वो। ठीक है, बट हमारा दीन ये कहता है कि नहीं, उसको अंदर ही ना आने दो, क्योंकि अंदर आने दोगे आपको नहीं पता कि वो जैसे आपने कहा था आपकी रूहानियत पे क्या इफेक्ट करके जाएगी, तो आपने उसको पहले ही बाहर रखना है। और वो कैसे रखना है, वो आपने सूरह फलक और सूरह नास जो है हर नमाज के बाद आपने पढ़नी है, मतलब तीनों कुल जो है पढ़ने हैं, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास आर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव थॉट्स। कभी आपको एकदम लग रहा हो कि मुझे किसी पे बुरे ख्याल आ रहे हैं, आप वो पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चले जाते हैं। ट्रीटमेंट्स और भी है, लेकिन पेपर में मैंने इन दोनों का जिक्र किया खास। और ये इस्लामिक है, अगर आप दूसरी चाहते हैं तो वो भी बता देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डिप्रेशन, एंजाइटी का भी ताल्लुक इससे है कि नहीं है, और आपने इसके हवाले से भी अंदर बताया, तो मैं चाहूंगी कि आप उस हवाले से भी कुछ बताएं। बेसिकली वो मैंने आपको ये बताया था कि अब ये साइकोलॉजी की रिसर्च में आपको बता रही हूँ कि जो जिनको ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है, जो कि सबको आती है, जिनके ऊपर ज्यादा हैवी हो जाती है, जो इनको कंट्रोल ना कर सके, जिनकी जरा माइंडसेट थोड़ा उससे वीक हो, तो उनका जो एंड रिजल्ट होता है ना, या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, या वो एंजाइटी के मरीज हो जाते हैं। ये वन ऑफ द 3 मोस्ट कॉमन आउटकम्स हैं एंड्स के उन लोगों के लिए जो उसको कंट्रोल ना कर सके। और भी बहुत हैं, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन है। और यही मैंने इसमें कहा कि अगर आप देखें तो शैतान आपसे क्या चाहता है, वो भी यही चाहता है, और बेस्ट चीज उसके लिए कि आप सुसाइड कर लें। सुसाइड करेंगे तो सारी जिंदगी जहन्नम में, तो वो तो यही चाहेगा कि आप करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जंग है, योर लाइफ एवरी डे इज अ जंग। आपने हर रोज उसके इन अटैक से वार करना है, लड़ना है, आने ही नहीं देना। ना कि आप कहें जी आए अच्छी तरह आए निकले, ऐसे नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट इतनी अच्छी तरह इम्पैक्ट नहीं करेगी आपको। बहुत ही जबरदस्त आपने ये रिसर्च पेपर लिखा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये जो आपने सब लिखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते, जैसे आपकी एक बुक पहले भी आई है और उसके ऊपर भी आपने काफी ज्यादा डिटेल लिखी है, लेकिन इसके ऊपर भी आपने वही चीज मेंशन की है डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से। इस वक्त हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और लोग सुसाइड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो फिर उनका कंसर्न होता है या वो किसी की वजह से मर गए हैं, या फिर शैतान ने उनको इतना बहका दिया, वो मायूस हो गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब साइकोलॉजी के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि ये साइकोलॉजी कुछ जो ऐसी चीजें हैं उनको नहीं मानती है, अब क्या कहना चाहेंगी कि ये जो हमारी सोसाइटी में ख्यालात लोगों को आते हैं, ये इसको हम वसवसे कहेंगे या हम इसको शैतानी मायूसी कहेंगे, जो शैतान हमें मायूस करता है? वसवसे आते हैं, शैतान आपको कर नहीं सकता मायूस। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। आपको वसवसे देते हैं, मायूस आप अपनी मर्जी से होते हैं। आप उसके अगर वसवसों को मान लेंगे, यकीन कर लेंगे, तो आप मायूस हो जाएंगे। वो आपका अपना एक्शन है। ठीक है, अगर आप उसे कहेंगे दफा कर देंगे, दूर कर देंगे, कुल पढ़ लेंगे या इग्नोर कर देंगे, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह बचे रहेंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर आपको जो ख्यालात आते हैं वो आपके वसवसे हैं, और अगर आप उन पे यकीन कर लेते हैं, बुरे ख्यालात, ठीक है, बुरे ख्यालात, सेल्फ डिफीटिंग, ये जो इसमें 5 आपको मैंने बताई है ना, जो ऑटोमेटिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और इसमें काफी टाइप्स हैं। एक मैं टाइप बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये टाइप मैं भी करती हूँ। ठीक है, वो ये था कि कभी कभार हम कहते हैं ना कि ये देखो इसने ना मुझे सलाम नहीं किया, या इसने मुझे ऐसे कहा है, तो ये इसलिए इसने किया क्योंकि वो यूं सोचती है, हम ये सोचते हैं। और जब कोई कहता है तुम्हें कैसे पता, हम कहते हैं मुझे इसका बड़ा पता है, बड़ा अच्छी तरह पता है। अच्छा, अब ये भी वसवस है। अच्छा, ये भी वसवस है। हम मेरे जैसा इंसान पहले ही समझता था कि नहीं ये तो मेरी अपनी थॉट है, लेकिन ये भी वसवस है कि भाई मैं जानती हूँ कि अंदर से क्या सोच रही है। ये हमने पहले से खुद से जो हम सोच, ये वसवस है क्योंकि ये साइकोलॉजी ने हमें बताया। मैंने जब साइकोलॉजी, उन्होंने कहा कि इसको माइंड रीडिंग कहते हैं, माइंड रीडिंग। हाँ, और इसी का फ्लिप साइड है कि आप कहते हैं इसको नहीं पता मुझे ये चाहिए। अगर मतलब मेरा मियाँ या बीवी, ज्यादातर मियाँ बीवी में ही होते हैं कि उनको पता होना चाहिए मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे जान किस लिए किया भाई। आपको क्या पता, आपने उन्होंने तो आपका माइंड नहीं रीड किया, आपने उनको बताना है
तो ये भी वसवसों में अच्छा, हम जो दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हैं और उसको हम एक इमेज बना लेते हैं और इस पर एक बंदे के बारे में एक पर्सपेक्टिव हमारा बन जाता है, तो क्या ये भी हमारे वसवसों में आते हैं या हमारे यकीन पे वो डिपेंड करता है? अब देखें, हमें तो सूरह नास में पता है कि वसवसा सिर्फ शैतान से नहीं आता, ठीक है, इंसान से भी आता है। तो अगर है। कोई इंसान आपको किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, तो हमें तो ये पता ना, एक मुसलमान में 6 फर्ज है, जिसमें से एक फर्ज ये कि आपने अच्छा गुमान रखना है उसका। ठीक है। तो अगर कोई किसी आपको सिर्फ एक नेगेटिव बात किसी की बता रहा है, तो एज अ रिसर्चर और वैसे एज अ नॉर्मल पर्सन भी आपको पता होना चाहिए कि वो 1 ऑफ द 100 थिंग्स आप उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। उसकी बेस पर अगर आप पूरी उसकी एक वो बना लेंगे, तो वो फिर आप गलत कर रहे हैं, वो आप उसको कहते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मायरा, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की है और बहुत कम खातीन हैं जो इस टॉपिक पे बात करती हैं, और ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है जो आपने की है और इसको लिखा भी है, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप इसको बुक की शक्ल में भी लेकर आए।